आइए आज हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर में भगवान शंकर के कल्पित रूप की चर्चा की गई है, जिसमें आधा शरीर नारी का, आधा शरीर जो है ना भगवान शंकर का बताया गया है या पुरुष का बताया गया है, जिसके लिए इस चैप्टर का नाम अर्धनारीश्वर लिखा गया है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। पहला ऑप्शन दे रहा है नारी का, दूसरा दे रहा है पुरुष का, तीसरा है नारी और पुरुष दोनों का। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक की बात करते हैं, कौन सी है। पहला कुरुक्षेत्र, पहला क्या दे रहा है कुरुक्षेत्र, दूसरा हुंकार है, तीसरा रसवंती और चौथा क्या है प्रणभंग। आपको बताते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, इसमें चारों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ये चारों की बात करते हैं। ये सभी के लेखक जो है ना दिनकर जी ही हैं। कुरुक्षेत्र के लेखक भी दिनकर जी हैं, रसवंती के लेखक दिनकर जी हैं, प्रणभंग के लेखक दिनकर जी हैं और हुंकार के भी लेखक दिनकर जी हैं। लेकिन चारों में सबसे पहली बार लिखने का प्रयास अपने जीवन में किया था जिसका नाम है हुंकार। मतलब हुंकार के लेखक कौन है हुआ, दिनकर जी। तो दिनकर जी हो जाएंगे। हुंकार के लेखक कौन है, तो दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड के लेखक, चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दे रहा है 1920, फिर 1921, फिर 1922 और 1924। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922। इसमें 5 फरवरी नहीं दे रखा है, लेकिन आपको 1922 लगाना है कि 1922 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह किसको पत्र लिखा था। भगत सिंह किसको पत्र लिखा था। तो भगत सिंह एक लेख एक पत्र के लेखक हैं। भगत सिंह ने बापू को, नेहरू को, सुखदेव को, राजगुरु को, इन चारों में सुखदेव के नाम से पत्र लिखा था। भगत सिंह एक लेख एक पत्र में लिखते हैं कि देखिए आत्महत्या करना एक गलत बात है। आत्महत्या करना कायरता की निशानी होती है, ये बुज़दिली की निशानी होती है। आत्महत्या करना एक बहुत ही घिनौना या घटिया या सबसे कहे तो वो अलग काम है, वैसा काम करना नहीं चाहिए। भगत सिंह सुखदेव के नाम से एक पत्र लिखते हैं, जिसका लेखक हैं खुद वो स्वयं लेखक हैं, इसके एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से आगे हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता क्या हुआ कि प्रश्न 20 है यहाँ पे, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। अब जब जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं और साथ में जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बाउल। क्वेश्चन पूछेगा जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं, तो बाउल। जयप्रकाश नारायण को बचपन का नाम बाउल है और सियाने होने का नाम इसका क्या था, जेपी। निक नेम इसका जो है ना लोग प्यार से जेपी बोलते थे और लोगों ने इनको लोक नायक के नाम से भी जाना। जयप्रकाश नारायण को हम यहाँ लिख देते हैं लोक नायक के नाम से भी जानता है। बात समझे। जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए तो वहाँ से जब वापस लौट के आए तो मार्क्सवादी बन के आए। मार्क्सवादी बनने के समय उनके जो है ना, या उससे पहले लेनिन साहब की भी मृत्यु हुई थी, जो इसमें सन हो जाएगा 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। क्वेश्चन एक और इसके बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में, कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। बात समझे। और इन्होंने, जयप्रकाश नारायण साहब ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान है, इसीलिए इन्होंने दिल्ली चलो का वहाँ से जो है ना दिल्ली पर सरकार हटाओ के खिलाफ नारा दिया। और इंदिरा गांधी की तत्काल सरकार थी जिस समय जो है ना पटना के गांधी मैदान में जो है ना इन्होंने क्या किया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यह एक छात्र नेता थे और छात्र आंदोलन था संपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति किस प्रकार की क्रांति थी, तो ये छात्र आंदोलन था। छात्र का नेता बने थे जयप्रकाश नारायण साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी, इसमें कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु जी की है।
आगे क्वेश्चन में देखिए फिर से कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रहा है सत्यकाम, दूसरा दे रहा है कुरुक्षेत्र, 3 नंबर में उस जनपद का कवि हूँ और चौथा मैलांचल। इन चारों में फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। तो एक बात बता दूं कि सत्यकाम के लेखक जो है ना सान्याल नारायण साहब हैं, मतलब नारायण साहब हैं, इनका शॉर्ट नेम रहेगा नारायण साहब, सत्यकाम के लेखक हैं। और सत्यकाम के लेखक नारायण साहब, कुरुक्षेत्र के लेखक तो दिनकर जी हैं। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है बुआ, दिनकर जी हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और उस जनपद के कवि हूँ, उस जनपद के कवि हूँ के लेखक जो है ना त्रिलोचन जी हैं, त्रिलोचन जी, त्रिलोचन, त्रिलोचन इनका 10th में भी एक बार पढ़ना था, बस में ना, त्रिलोचन जी हैं। और मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, अर्थात इसका आंसर जाएगा डी नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु, मतलब मैला आंचल कौन जाएगा, मैला आंचल। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नारायण जी साहब के लेखक है सत्यकाम के, कुरुक्षेत्र के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, और उस जनपद का कवि हूँ के लेखक त्रिलोचन शर्मा जी हैं, और मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, इसका आंसर होगा मैला आंचल, क्या होगा, मैला आंचल। अगला है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को जो है ना उनको असेंबली में बम फेंकने के खिलाफ, बम फेंकने की कार्रवाई करने की तरफ उनको जो है ना जेल हुआ था। और जेल होने के बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को संध्या 6 बजे के करीब जो है ना उनको फांसी दे दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को शाम के समय उनको क्या किया गया था, फांसी दे दिया गया था भगत सिंह को। ये सभी लोग बहुत पहले से भी हो सकता है जानते होंगे। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है, ये कितना बार बताया गया कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यहाँ राजगिरी गलत से लिखा गया, राजगुरु होगा चंद्रशेखर आज़ाद। तो भगत सिंह लेखक है एक लेख और एक पत्र के, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हुआ, भगत सिंह, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। यहाँ स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी नहीं होगा, स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने नहीं किया था। अगला है स्वतंत्र पार्टी, तीसरा है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, मतलब सी नंबर से जाएगा। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के लेखक कौन है हुआ, भगत सिंह। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के लेखक कौन है हुआ, तो यहाँ पे 24 नंबर का हो जाएगा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने किसके साथ मिलकर एक नया संघ का गठन किया, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ 25 देखते हैं। प्रताप के संस्थापक कौन थे। प्रताप के संस्थापक कौन थे। गणेश शंकर विद्यार्थी पहला है, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी है, और बालकृष्ण भट्ट है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इसका आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप के लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी, 1913 में लिखा गया, 1913 में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। 28 नवंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को, 27 नवंबर 1909 को। क्वेश्चन नंबर फिर से देख लीजिए 26 को अच्छा से। इसका आंसर होगा ए नंबर, 28 नवंबर 1907 को, 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था। तारीख 28 सितंबर महीने में भगत सिंह को जन्म हुआ था। पाकिस्तान के जो है ना लायलपुर पाकिस्तान गुवेरा ब्रांच में इनका जन्म हुआ था, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। अच्छा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो रूस, ये रूस से इनका कोई संबंध नहीं, ये रूस पढ़ाई करने भी नहीं गए थे। ब्रिटेन से इनका भी कोई संबंध, जापान से भी नहीं है। अमेरिका ये पढ़ाई करने गए थे, वहाँ पे बड़ी कठिन परिस्थितियों में रहकर इन्होंने अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई किया था। स्वामी सतदेव के भाषण में सुना था इन्होंने कि अमेरिका में रहकर भी पढ़ा जा सकता है, या वहाँ पर कमा कर नौकरी करके भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए अमेरिका में जयप्रकाश नारायण बहुत कठिनाई के साथ रहकर वहाँ पढ़ाई किए थे, और उन्हें बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई
पढ़ाई वहाँ से की थी, बीए की पढ़ाई, जबकि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस इन्होंने पटना से ही कर लिया था और मैट्रिक की पढ़ाई तो अपने गांव के क्षेत्रों से ही कर लिया था, बात समझे ना जी। और अमेरिका में इन्होंने अपना पढ़ाई करने के लिए जब वहाँ अमेरिका गए तो वहाँ के पार्टी विशेष के रूप में वहाँ विलीन हो गए और विलीन होने के बाद वहाँ पे उनको अमेरिका का दलाल कहा गया। क्या कहा गया? दलाल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका। क्या कहा गया? अमेरिका। आंसर हो जाएगा डी नंबर, अमेरिका। क्लियर? क्लियर ना? बढ़ते हैं आगे 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 28 कहता है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज, डॉक्टर रहमान। जब उनका तबीयत खराब होता था डॉक्टर रहमान देखते थे। किसने कहा था न जाने इस देश की जनता को अभी कितना मील को जाना है? किसने कहा था न जाने इस देश की जनता को अभी कितना मील तक जाना है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि अभी न जाने कितने दूर इस जनता को अभी आगे की ओर जाना है। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? पहला ओपोलो अस्पताल, दूसरा श्रीराम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना और बेलिंगटन नर्सिंग होम। बेलिंगटन यहाँ द लग गया है, ट होगा। बेलिंगटन नर्सिंग होम पटना, सॉरी पटना बोल रहे तमिलनाडु में ये था। बेलिंगटन नर्सिंग होम। डी नंबर आंसर हो जाएगा। किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुई थी? तो बेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न देखिए यहाँ पे 31, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर के पत्नी का क्या नाम था? तो महेश्वर पेशे से डॉक्टर थे डिस्पेंसरी के, ये पहाड़ी क्षेत्र में रहा करते थे। रोज के कहानी शीर्षक जो है ना मालती और महेश्वर के बीच चलता है और रोज के लेखक जो है ना सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे साहब है। अज्ञे साहब ने लिखा है रोज, और रोज में मालती का कैरेक्टर है जिसके पति का नाम जो है ना महेश्वर है, अर्थात महेश्वर की पत्नी का नाम क्या हुआ? मालती। लालती, कलावती, प्रावती ऐसा कोई बात नहीं, अजय नहीं होगा। 32 नंबर क्वेश्चन में अज्ञेय होगा, जो आप एक बार सुधार लेंगे अपने नोटबुक में या जहां आप सब लिखते होंगे या जहां समझ रहे हैं दिमाग में, आप नोट कर लेंगे कि अजय नहीं होगा, यहाँ पे अज्ञेय होगा। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी? गैंग्रीन, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है, शुरू अंत में गैंग्रीन होगा। गैंग्रीन, यहाँ 100 और यहाँ 100 दोनों हट जाएगा। गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। छोड़ा हुआ रास्ता, विपगथा, विपथगा, मेरे प्रतिरूप और रोज। अभी बताएं कि रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, अर्थात 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रोज। क्या हो जाएगा? रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक की माँ का नाम क्या था? मानक की माँ का नाम क्या था? तो मानक की माँ का नाम प्रश्न के हिसाब से देखिए एक बार गौर से। मानक की माँ नाम का नाम कुंती नहीं था, मुन्नी नहीं था, बिस्नी था। मानक जो है ना एक सिपाही था जो बर्मा लड़ाई पर गया था, और सिपाही की माँ के लेखक जो है ना मोहन राकेश थे, और सिपाही की माँ में ही मानक की जो है ना माँ का नाम बिस्नी है, और कुंती जो है ना पड़ोसन है, और मुन्नी मानक की बहन है। मुन्नी मानक की क्या हुआ? बहन है, और ये कुंती जो है ना पड़ोसन है। और मैं बता दूं आपको बिस्नी माँ है। बिस्नी क्या है? माँ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका माँ कौन है? हुआ बिस्नी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रोज कहानी में कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो महेश्वर, मतलब उसका पति जो है ना क्या था? डॉक्टर थे। अज्ञेय जी कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? 12 वर्ष की उम्र में। कै वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में अज्ञेय जी कविता लिखना क्या किया था? शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से पहुंचेंगे। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है ना पैर तले जमीन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? हुआ बिस्नी। ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की माँ के लेखक कौन है? बिस्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट है। 37 नंबर, मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम बिस्नी है। ये रिपीट क्वेश्चन है, समझे ना, ये क्वेश्चन दोबारा है, बिस्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय मूलतः क्या है?
अज्ञेय मूलतः क्या थे? तो अज्ञेय मूलतः क्या थे? निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, व्यंग्यकार थे। 38 नंबर क्वेश्चन कहा था अज्ञेय मूलतः क्या थे? तो ये मूलतः उपन्यासकार थे, ये बड़ा बड़ा कहानी लिखते थे, संग्रह करते थे, उपन्यासकार थे। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? क्वेश्चन है अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉर्मन कॉलेज से, इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी क्या किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ही अज्ञेय जी जो है ना अपने इंटर की पढ़ाई पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था? 13 दिनों तक, कितने दिनों तक? 13 दिनों। सिपाही की माँ में कुंती, चौधरी, ईसाई की लड़की और दीनू, ये सभी पात्र आते हैं, जिसमें ईसाई की लड़की जो है वहाँ लड़ाई का भाग कराई हुई है, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तो 13 दिन तक जो है ना भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते हैं, यह किसने कहा था? क्रिस्टान लड़की ने। किसने कहा था? क्रिस्टान लड़की, तो ईसाई लड़की ने। निम्न में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ के एक दिन और दरियाई घोड़ा। कौन बुआ? दरियाई घोड़ा। इन चारों में जो है ना दरियाई घोड़ा के लेखक मोहन राकेश नहीं है, अन्यथा सभी की बात करते हैं तो मोहन राकेश ही लेखक हैं इसके। तो इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। बात समझे? आगे की तरफ देखा जाए। इतना ही पर आज का क्लास समाप्त हो। तत्काल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदा आबाद रहिए अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तत्काल थैंक्स।